आंध्र प्रदेश को लेकर बात करें तो किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से तैनात की गई हैं, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये भी सामने आई थी कि 100 से अधिक जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें तैनात किया गया, वो घर घर गई, लोगों को सजग किया, सावधान किया। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक जो जानकारी अभी आ रही है उसको दे दूं। अभी जो जानकारी निकल के आई है 1,07,000 एकड़ के आसपास पूरे आंध्र प्रदेश में जो फसलें हैं, जो क्रॉप है किसानों की, वो तबाह हो गई है, उसको भारी नुकसान हुआ है। जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 1,07,000 के आसपास का है। इसके इतर जो सवाल आप पूछ रहे थे उसमें कल से ही नहीं, इससे पहले से कुछ कुछ जगहों पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ टकरा जा सकता है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ एनडीआरएफ की टीमें जो वो भेज दी गई थी। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन था, तहसीलदार थे, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, वो तमाम लोग वहां मौजूद थे। अभी मौजूदा समय में जो कोकीनाडा का जो इलाका, जो बीच का पूरा इलाका, वहां पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, जो प्रशासनिक पूरा अमला है वो तैनात है। और उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। जितने भी फिशरमैन थे उनको 2 दिन पहले से ही बुला दिया गया, तो स्पष्ट हिदायत दे दी गई थी कि आप नहीं जाएंगे, आपके रहने और खाने की व्यवस्था की कर दी गई है। तमाम ऐसे फिशरमैन हैं, ऐसे मछुआरे हैं जिनको उनके परिवार के साथ शेल्टर होम में भेज दिया गया है। उनके रहने, खाने, दवाई, दूध और तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये समझा जा सकता है कि जो आईएमडी ने जो अनुमान लगाया था उससे पहले ही प्रिकॉशनरी के तौर पर इन तमाम लोगों को वहां से हटा के आगे भेज दिया गया था। अभी देखिए बारिश का जिक्र हो रहा था, फिर दोबारा एक बार बारिश जो है वो शुरू हो गई है रिमझिम, और रिमझिम होते होते बारिश फिर एक बार तेज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो पूरा इलाका है वहां पर हवाओं का जो वेग है वो बढ़ता चला जाता है। इसमें एक और चीज है जो जानकारी निकल के आ रही है, जो आईएमडी के अनुसार मौजूदा स्थिति में पहले जब इस तरह के तूफान आते थे तो सिर्फ और सिर्फ जो दक्षिणी इलाके होते हैं वहां पर इसका असर होता था, लेकिन अब पश्चिमी और जो मध्य इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में यदि कोई तूफान, यदि कोई सुनामी की स्थिति बनती है तो जो दक्षिण के कोस्टल के इलाके होते हैं खाली वही प्रभावित नहीं होते, जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अभी मौजूदा स्थिति में चाहे गुजरात के जो बॉर्डर का इलाका जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है, लेकिन इस बीच उड़ीसा से अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अक्षय, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और आप ये बता रहे थे कि कई एहतियात जो है बरते गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल रही है कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें जो है तैनात की गई हैं? अक्षय देखिए, एनडीआरएफ के जो टीम है, टीम ग्रास रूट में पहुंच चुका है। एनडीआरएफ के साथ साथ तमाम जो ओड्राफ की टीम है, स्टेट डिजास्टर जो टीम है, वो टीम भी एहतियातन कदम उठाते हुए उन टीमों को भी तैनात किया गया है। उन टीम अब ग्रास रूट में पहुंच चुके हैं। जैसे ही बारिश की सिलसिला ज्यादा होने लगेगी, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाके में कहीं ना कहीं खतरा, उस खतरे को नकारा नहीं जा सकता। वहां कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बारिश जब ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के वजह से कई जो गांव हैं वो प्रभावित होने वाला है। कहीं ना कहीं उन गांव को रेस्क्यू करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है उनकी सहायता मांगी जा सकती है। और कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है उसके साथ साथ उड़ीसा के स्टेट डिजास्टर जो टीम है वो टीम भी एहतियातन कदम उठाते हुए वहां पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ तमाम जो बारिश और हवा के गति के साथ जो पेड़ गिरने लगा है, कहीं ना कहीं उसी के वजह से तमाम जो जगह में बिजली की कहीं ना कहीं अब बिजली वहां काटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां बिजली की बहाली करने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो इंतजाम है सरकार के ओर से किया गया है, तमाम लोगों को अब शेल्टर होम में रखा गया है। लगभग 2000 से ज्यादा शेल्टर होम को तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार तमाम कदम उठाते हुए तमाम लोगों को देखते हुए और कैसे जीरो कैजुअलिटी के तहत तमाम इंतजाम किया जाएगा, जैसे कोई जान की नुकसान ना हो, उसी के तहत तमाम कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो साइक्लोन मथा है, कहीं ना कहीं अब
धीरे धीरे जो अपने विकराल रूप ले रही है, उसके साथ साथ हवा लगभग कभी 50, कभी 60, तो कभी 70, कभी 80 तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ तमाम जो कच्ची मकान है, उसके साथ साथ तमाम जो पेड़ हैं, पेड़ अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरने लगा है। उसको साफ करने के लिए उड़ार से लेकर तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है, वो टीम सजग हो चुके हैं। और उसके साथ साथ तमाम जो टीमों को पेड़ काटने की जो तमाम मशीन के साथ साथ कैसे हाईमार्क्स लाइट जहां बिजली गुल होने की संभावना ज्यादा है, वहां कैसे हाईमार्क्स लाइट लगाते हुए उनकी बहाली करने की कोशिश करेंगे। तमाम ये में तमाम इंतजाम कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की जो कोशिश है सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो पुलिस के कर्मी है, पुलिस के कर्मी लगातार यहाँ 3 दिन से ज्यादा हो चुका है, वहां यहाँ जो गोपालपुर के सी बीच है वहां वो नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग जैसे समुद्र के तट के अंदर न जाएं और लोग यहाँ नहाने ना लगे, उसी के तहत वो जो टीम है वो टीम भी लगे हुए हैं, उनको मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पुलिस से लेकर तमाम जो टीम है वो टीम अब लगे हुए हैं कि कैसे जनहानि ना हो और जीरो कैजुअल्टी के तहत तमाम कार्य हो। तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम एहतियातन कदम है सरकार उठा चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो रेलवे है, रेलवे लगभग 120 जो ट्रेन है जो काकीनाडा के का पास से गुजरने वाला था, काकीनाडा होते हुए गुजरने वाला था, उन ट्रेन को भी बाधित होना पड़ा। उसके साथ साथ तमाम जो फ्लाइट है, तमाम फ्लाइट को इसीलिए कैंसिल करना पड़ा कि कई अनहोनी ना हो। और उसी के साथ साथ तमाम जो इलाके हैं, जिन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, इन इलाके में अभी भी पुलिस से लेकर तमाम जो टीम है यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू टीम से लेकर तमाम टीम यहाँ कहीं ना कहीं अब उनकी जो भूमिका है उन भूमिका को निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो प्रशासन है तैयार है, तमाम प्रशासन इस साइक्लोन को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके साथ साथ प्री साइक्लोन से लेकर पोस्ट साइक्लोन तक कैसे उनकी भूमिका रहेगी, कैसे लोगों तक राहत सामग्री से लेकर तमाम सुविधा पहुंचाएंगे, ये भी एक कड़ी चुनौती है। और बिल्कुल अशरफ, बिल्कुल ठीक है आपने कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तूफान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है वो होता है और उस नुकसान से बचा कैसे जाता है।